बिहार के कई जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से जल प्रलय की स्थिति हो गई है। वहीं गंगा की सहायक नदियों में भी अब पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है और इसी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। गंगा नदी की सहायक नदी हरुहर नदी में भी गंगा का पानी लगातार बढ़ने से नदी उफान पर है और शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के कई पंचायत के गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। हरुहर नदी के पानी के बढ़ते स्तर की वजह से कुसुम्बा प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि शेखपुरा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी बह रहा है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन ने घाट कुसुम्बा प्रखंड के गांव का दौरा किया और बढ़ते जलस्तर को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला के अंदर जो घाट कुसुम्बा प्रखंड है उसमें 5 पंचायत है। 5 में से लगभग 3 पंचायत में पंचायत के बाहर में तो पानी आ गया है, इसी का हम लोग आज देख रहे हैं। हमारे साथ एक हिसाब भी है। इसमें गांव में अभी अंदर पानी नहीं घुसा है। कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल में जो है पानी चला गया है, जिसमें सभी छात्राओं को दूसरे स्कूल में सबद कर दिया गया है और उन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। और एग्ज़ाम जो चल रहा है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ तैयारी के लिए जितने भी हमारे पास पॉलीथीन शीट है, 35,000 जो है सीट हम लोग यहाँ रखे हुए हैं घाट कुसुम्बा प्रखंड में। और जितने भी हमारे अंचलाधिकारी है, सीईओ है, कर्मचारी है, सभी प्रखंड में वो जा करके गाँव में लोगों को चिन्हित करने के लिए आदेश दिया है कि जो उससे पीड़ित है और अगर वो गाँव से अपने घर से बाहर अगर विस्थापित हो गए हैं तो उनको चिन्हित किया जाए। तो करके हम लोग जो है सहायता राशि। सड़क पर भी दबाव पड़ रहा है पानी का सर। पीछे साइड में आपने देखा होगा कि 2-3 गांव में था कि कुछ लोगों ने जाल बांधने के लिए सड़क से किनारे उसको बांध दिया था, जिसकी वजह से सड़क पर जो है दबाव पड़ना और कुछ जगह जो है कटाव भी स्टार्ट हो गया। उसको फिलहाल हम लोगों ने नाव को हटवा दिया है और जितने भी हमारे जाल लगे हुए थे जाल को हम लोगों ने काट दिया है। वहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोगों ने अपील किया कि आप लोगों को समझाएं कि जाल रोड से ना बांधें, क्योंकि अगर रोड टूट गया, कट गया तो फिर सभी पानी में एक साथ आ जाएगा। जिला मुख्यालय संपर्क नहीं टूटे इसके लिए नाव की क्या कम्युनिकेशन व्यवस्था है? अभी इसमें जो हमारा जो चिन्हित है वो लगभग 19 नाव हैं। इसके अलावा जो स्थानीय नाव हैं उन सभी को हम लोगों ने बोला कि रजिस्टर कर लेने के लिए और जितने भी नाविक हैं सभी नाविक को इनरोल करके बाई स्टैंड पर रखने के लिए, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है तो जो मछुआरे लोग अपना मछली मारते हैं तो एबिलिटी हम लोग के पास है पर्याप्त में। और कुछ ही तरह का होगा कटाव तो हम लोग उन सभी को इनरोल किए हुए हैं, हम लोग ऑन बोर्ड। पशुपालकों के सामने समस्या आ रही है चारा का। यहाँ पर अभी जो है गांव में, जैसे मैंने बताया कि गांव में भी पानी नहीं गया है और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए सब कुछ तैयारी किया हुआ है और कहीं से भी आएगा हम सोचकर तो हम उसमें प्रोवाइड करें। पानी जैसे से घटता है सर डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। हेल्थ विभाग को क्या अलर्ट किया गया है? आप हमारे साथ ही चल रहे हैं, देखे होंगे कि हर गांव में जो है हेल्थ चिकित्सक लोग हैं। जहाँ पे भी PSC CHC में पानी घुस गया था वहाँ से हमने लोकेट करके निजी घर में सभी जो वो है डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, ANM हैं, सभी को हम लोगों ने कर रखा है और सभी के पास एसेंशियल मेडिसिन भी है और जो हमारे पास आयोडीन टैबलेट्स वगैरह थे वो भी सब जगह पर्याप्त मात्रा में। अगर इसी गति से पानी बढ़ता रहा तो आपदा विभाग को क्या डायरेक्शन देंगे? देखिए, उम्मीद है कि 1-2 दिन में पानी जो है रिसीव करना शुरू हो जाएगा। अगर इनकेस अगर पानी उस लेवल तक पहुँचता है कि हम लोग गाँव में पानी चला जाएगा तो जो भी तैयारियाँ हम लोग हैं किए हुए, जो भी मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी किचन चलाना होगा, पॉलीथीन सीट देना होगा या कहीं लोगों को एक जगह बैठाना होगा, वो सभी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। हरुहर नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जबकि सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल भी प्रभावित होने की आशंका से किसान परेशान हैं। हरुहर नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ धान की फसल को डूबता देख किसान परेशान है। इस संबंध में डीएम ने कहा कि लगातार बढ़ते जलस्तर की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है, जबकि स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और घरों में पानी प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो घर में पानी घुस चुका है और बड़ बीमारी जो बाल बच्चा पढ़ता है उसको ले जाने पड़ता है नौका से। नौका की व्यवस्था हम लोग को कहीं से नहीं है। घर को डूब गए और माल जाल रोड पर है, हम भी परिवार के साथ रोड पर हम लोग हैं और माल जाल भी चारा नहीं है, हम लोग को भी खाना बुतात का दिक्कत हो रहा है और यहाँ की धान भूरा था सो भी डूब गया। कोई इसका देखभाल करने वाला है नहीं, अभी तक के कोई नहीं आया है। और क्या बता दें, राहत तो भी नहीं है, मेरे पास है रहने का साधन नहीं है, तिरपाल उरपाल भी नहीं है कुछ।
ऐसे ही रौदा में पड़े हुए हैं, देख लीजिए खटिया बिछा हुआ है रोड पर। सांप बिच्छा का डर नहीं लगता सर? सांप बिच्छा को डर है कि कब करने से आ जाएगा, घुस जाएगा घर में, बाल बच्चा को हाथ मार जाएगा कि हम लोग को हाथ मार जाएगा, इसका क्या पता है? हैं? हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को व्यवस्था चाहिए, जैसे पानी में हेल कर आते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। हमारा घर में पानी हेला हुआ है, हम रोड पर हैं, घर से बेघर भेल हैं, रहने का व्यवस्था नहीं है, न खाने का व्यवस्था है, न पीने का व्यवस्था, यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक के नहीं है। से मांग करते हैं कि यहाँ के किसानों का जो धान डूबा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए जो सरकारी नियम के अनुसार। और बगल के जिला आप देख रहे हैं हरवर नदी के पास वो बाढ़ जिला घोषित है और हमारा जो है यहाँ घाट कुसुम्भा प्रखंड बाढ़ जिला घोषित नहीं है, इसको लोग जल जमाव कहते हैं। तो जो फ्लड एरिया है, प्रशासन से आप लोग को जानकारी लेनी चाहिए कि फ्लड एरिया का जो अलर्ट है वो कहीं दिखता नहीं है कि कितना फ्लड एरिया मैंने पानी को हम लोग फ्लड मानते हैं, तो उसका चिन्हित रहेगा तब न गाँव वाला को मदद मिलेगा। मेन रूप से अभी हम लोग को बिजली तो है, किरासन तेल का या वो दिक्कत नहीं होती है, बिजली है। अभी तो अप्रत्याशित बढ़ोतरी जारी है और जो जान लीजिए कि जो हरवर नदी है, सहायक नदी यहाँ गंगा जी से जुड़ी हुई, इसका जो है धारा पश्चिम तरफ उल्टा हो गया है, जिससे अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रहा। अगर यही स्पीड 2-3 दिन रहा तो यहाँ का जल जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा और सरकार को त्राहिमाम संदेश जिला को भेजना चाहिए। अभी तक घाट कुसुम्भा को बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं किया गया। हमारा मांग है कि इसका जरूरत के अनुसार बाढ़ पीड़ित घोषित होना चाहिए। इसलिए नहीं होता था कि यहाँ के लोग, हम लोग के पूर्वज जो हैं घर 20-25 फीट बना करके भर करके बनाए हैं तो पानी का असर नहीं होता, घर में नहीं घुसता। लेकिन आबादी बढ़ गया, ये आंकड़ा 50 साल पहले का है। यहाँ के जिला प्रशासन बाढ़ घोषित नहीं की है, ये आंकड़ा 50 साल पहले का है। अब आंकड़ा बदलना चाहिए। गांव से नीचे आके हम लोग घर बना रहे हैं तो कम से कम 50 घर 60 घर अभी खेत में बना हुआ, तो उसमें पानी घुसा हुआ है। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित कर करके उसको मुआवजा पहुंचाना चाहिए।